जय हिंद, वंदे मातरम। राम राम सभी को। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना साइंस की क्लास लेकर आता हूं। तो साइंस की क्लास में भी केमिस्ट्री हमारी चली हुई है, रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान के 850 क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ और इतने ही इससे ज़्यादा और देने वाला हूँ। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सभी बच्चे आ जाइए, फटाक से शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए चार एसिड आपको दिए गए हैं, अम्ल दिए गए हैं। सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सिरके में कौन सा अम्ल होता है वो आप लोगों को बताना है। बहुत अच्छे, सभी बच्चे आ जाइए फटाक से। बिल्कुल, जो आ चुके हैं वो क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। तो समय समाप्त। जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एसिटिक अम्ल। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। कहीं का है भाई? ग्लिसरीन के लिए, यूरिया के लिए, एसिटिक अम्ल के लिए या पावर एल्कोहल के लिए? तब तक क्या आप लोग आंसर बताइए। मैं थोड़ा सा महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दूं कि एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है। यदि आप लोग बताए तो किस टाइम रखना है तो मैं उसी टाइम आपकी क्लास को रख दूंगा, उस प्रैक्टिस सेट को। जिन 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 बच्चों ने रेलवे में प्रैक्टिस, मतलब कि रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म डाला हुआ है, तो उस वीडियो को अवश्य देखें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एसिटिक अम्ल के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। टमाटर सॉस में पाया जाता है। बिल्कुल, टमाटर सॉस तो आप लोग खाते ही होंगे, ऐड भी आता है, किसान जैम। तो प्यार साथियों, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो बिल्कुल टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है वो आप लोग बताएंगे। ऑक्जेलिक अम्ल तो उसको क्या रखता है, लंबे समय तक ठीक रखता है ना। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। उसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सिरके का तिक्त स्वाद, तीखा कह सकते हो, है ना। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? किन किन बच्चों ने सिरके का टेस्ट लिया है वो कमेंट बॉक्स में यस 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 या थंब इम्प्रेशन दिखा दे। और जिन्होंने नहीं स्वाद चखा है तो वो बताए जल्दी से। बिल्कुल, सिरका तो आपने नाम तो सुना ही होगा, 12वीं में एक टेस्ट भी है ना। एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और साइट्रिक एसिड किसके कारण होता है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, सिरके का खट्टा जो स्वाद होता है या तीखा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड के कारण होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दही का खट्टापन निम्नलिखित किसके कारण होता है? दही का खट्टे होने का कारण, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में भाई। दही खट्टी होती है। दही तो आप लोगों ने सभी ने खाई होगी। बिल्कुल, जिन बच्चों ने नहीं खाई है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जिन बच्चों ने खाई है वो भी बताएं। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करें भाई, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है।
दही का जो खट्टापन है वो उसके लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। मांसपेशियों में किस द्रव के इकट्ठा हो जाने के कारण थकावट होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम, सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। बिल्कुल। जो हमारी मांसपेशी है उसमें किसके इकट्ठा होने के कारण हमें थकान होती है? पायरोविक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, यूरिक अम्ल के कारण, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। 4 अम्ल हमें दिए गए हैं जिसके मांसपेशियों में इकट्ठा होने के कारण थकान हो जाती है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है इकट्ठा हो जाने के कारण जो हमें मनुष्य को थकान महसूस होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप लोगों को मालूम है, जिन्होंने बच्चों ने एग्जाम दे चुके हैं उनको मालूम है, जिन्होंने नहीं दिए है उनके पास बस ट्रस्ट करने के सिवा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है ना। नींबू किसके कारण खट्टा होता है आप लोगों को बताना है। ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण, फॉर्मिक अम्ल के कारण या एसिटिक अम्ल के कारण। तो प्यार साथियों नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, नींबू का खट्टा किसके कारण होता है भाई? बिल्कुल शाबाश, साइट्रिक अम्ल के कारण जो है नींबू खट्टा होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, साइट्रिक अम्ल के कारण। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करें भाई, बहुत बढ़िया। अंगूर किसके कारण खट्टा होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। टार्टरिक अम्ल के कारण खट्टा होता है अंगूर। ठीक है भाई। नींबू साइट्रिक अम्ल के कारण और दही लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टी होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली, बिल्कुल आप लोग समझ चुके हो, इमली का बूटा है ना। बिल्कुल। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल जल्दी से देखिए। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल के कारण जो है इमली खट्टी होती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न अम्लों में से कुछ को बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? ठीक है। निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अधनता आदि आती है हानिकारक पदार्थ है? बेंजोइक अम्ल, एथिल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एमिल एल्कोहल। जल्दी से बताएं फटाक से।
तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मिथाइल अल्कोहल। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विकसित विकृत स्प्रिट मुख्यतः किस काम आती है? स्प्रिट आपने सुना ही होगा काम, ठीक है। विकृत विकृत स्प्रिट किसके मुख्यतः किसके काम आती है? वार्निश बनाने के रूप में, तेल बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में, अच्छे ईंधन के रूप में, या औषधि के रूप में? जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। वार्निश बनाने के लिए स्प्रिट का प्रयोग किया जाता है। पावर अल्कोहल है, पावर अल्कोहल क्या है कमेंट करें। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए ईंधन के रूप में प्रयुक्त एथाइल अल्कोहल है, परिशुद्ध इथाइल अल्कोहल है, पीने योग्य इथाइल अल्कोहल है, परिशुद्ध इथाइल अल्कोहल है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टिंक्चर, टिंक्चर आयोडीन है। टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। टिंचर है ना, टिंक्चर भी कह सकते हो। टिंक्चर आयोडीन किसे कहते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं भाई। आयोडीन का बेंजीन के साथ विलयन, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन, आयोडीन का जलीय विलयन, या आयोडीन का एसिटिलीन के साथ विलयन। टिंक्चर आयोडीन किसे कहते हैं या क्या है? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। बिल्कुल। चारों ऑप्शन मैं बोल देता हूँ, बस आप लोगों को तो क्वेश्चन तैयार रहना है ABCD कमेंट करने के लिए, ठीक है। टिंक्चर आयोडीन जो होता है, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन है। बिल्कुल। प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संशोधित स्प्रिट होती है, संशोधित स्प्रिट होती है 95% इथाइल अल्कोहल, बी मैथिलित स्प्रिट 100% इथाइल अल्कोहल, या टिंक्चर आयोडीन। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 95% इथाइल अल्कोहल। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों कमेंट करिए, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परिशुद्ध अल्कोहल होता है, परिशुद्ध अल्कोहल होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए ABCD, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 100% इथाइल अल्कोहल होता है। परिशुद्ध अल्कोहल जो होता है 100% इथाइल अल्कोहल होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मक्षेपी, उत्क्रमणीय, ऊष्मशोषी, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। किण्वन कैसी अभिक्रिया है, आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एल्कोहलिक खमीरण, एल्कोहलिक खमीरण का आखिरी उत्पाद क्या है? एल्कोहलिक खमीरण का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल, एसिटिल्डिहाइड, पायरुविक
एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इथाइल एल्कोहल। बहुत बढ़िया। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्रोपियोनिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल या एसिटिक एसिड। तो जल्दी से बताएं फटाक से, दोबारा से रिपीट हो चुका है दूसरे तरीके से। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है। तीखा मतलब कि खट्टापन होता है उसमें ज़्यादा, तो किसके कारण होता है वो भी आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड अम्ल या लैक्टिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। किसके कारण होता है सिरके का खट्टापन। तो प्यार साथियों समय समाप्त। एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो, अम्ल भी बोल सकते हो। एसिटिक अम्ल के कारण या एसिटिक एसिड के कारण सिरके का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। दोबारा से पूछा गया, जल्दी से बताएं, याद करा कर छोड़ूंगा भाई। ठीक है, तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों दही का खट्टापन जो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मांसपेशियों में किस द्रव के इकट्ठा होने के कारण थकावट आती है। देखो दोबारा से आ चुका है, दोबारा से। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, यूरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। शाबाश, आप लोगों को मालूम है, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चे लेट जुड़ पाए तो वे ऑप्शन नंबर सी दे, है ना। तो जो बच्चे सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाने के कारण थकावट आती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विकृत एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है। ये रंगीन अपद्रव्य होता है, यह स्वाद में मीठा होता है, एल्कोहल का एक रूप होता है, पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। ये पीने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संशोधित स्पिरिट होती है। ये भी दोबारा से आ चुका है भाई, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 95% इथाइल एल्कोहल दे रहे हैं वो सही हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एल्कोहलिक खमीरीकरण का आखिरी उत्पाद क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। दोबारा से आ चुका है, बिल्कुल जू का तू क्वेश्चन है, सेम टू सेम, सेम टू सेम, बिल्कुल। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इथाइल एल्कोहल होता है आखिरी उत्पाद। क्या होता है, इथाइल एल्कोहल। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ये अलग है। किण्वन की क्रिया में कैसी अभिक्रिया थी, ऊष्माक्षेपी है ना। किण्वन कैसी अभिक्रिया थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और उसमें से कौन सी गैस निकलती है वो आप लोगों को बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यदि आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, CO2। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का आप बताएंगे।
तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गैसोहोल, गैसोलीन और निम्न में से किसका मिश्रण है? गैसोहोल, गैसोलीन किसका मिश्रण है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। मिथाइल एल्कोहल, एथिलीन एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल या ब्यूटाइल एल्कोहल किसका मिश्रण होता है? तो मैं आपको बता दूं, गैसोल, गैसोलीन जो है इथाइल एल्कोहल का मिश्रण होता है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। C2H5OH एथिल एल्कोहल हो जाएगा। C2H5OH रासायनिक सूत्र है एथिल एल्कोहल का, राइट। यदि C2H6 होता तो एथेन होता। तो निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? बिल्कुल मैंने बता चुका हूँ आंसर, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। जिसमें OH ग्रुप जुड़ा रहेगा उसमें एल्कोहल आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मीथेनॉल, मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ग्रेन एल्कोहल, विक्रिक एल्कोहल, रिविंग एल्कोहल, वुड एल्कोहल। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वुड एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? संयोजन, विस्थापन, किण्वन, उत्प्रेरण। जल्दी से बताएं फटाक से। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, किण्वन। यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। समावयवी जो होते हैं यौगिक, वे भिन्नता प्रदर्शित कैसे करते हैं? आपको बताना चाहिए। रासायनिक गुणों के द्वारा, या संरचनात्मक सूत्र से, या अणुसूत्र से, या उपरोक्त सभी। तो प्यार साथियों, समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं किस प्रकार से? कमेंट करें। यदि आपको मालूम है तो बताइए, यदि नहीं मालूम है तो हमारे साथ बने रहिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, संरचनात्मक सूत्र से। संरचनात्मक सूत्र के द्वारा, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, संरचनात्मक सूत्र के द्वारा समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समावयवी यौगिक भिन्नता किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो प्यार साथियों, इसमें रासायनिक गुणों से, अणुसूत्रों में, या भौतिक गुणों में। तो जल्दी से देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है आपको बदल कर पूछा जा सकता है। तो आज जो है हम जो है रासायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो जल्दी से आ जाइए भाई। तो समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित जो की जाती है वो भौतिक गुणों के द्वारा की जाती है। एक तो संरचनात्मक द्वारा और एक भौतिक गुणों के द्वारा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा समावयता प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा समावयवता प्रदर्शित करता है? जल्दी से बताएं फटाक से। इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन। कमेंट करें। शाबाश। जो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ब्यूटेन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है वो आपको लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। ए चैन आइसोमर, बी फंक्शनल आइसोमर, सी ऑप्टिकल आइसोमर,
डिपोजिशन आइसोमर। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, चैन आइसोमर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, ब्यूट पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका मिश्रण है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। भाई पेट्रोल से गाड़ी तो आप लोग चलाते ही होंगे, गाड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल होगी, मोटरसाइकिल भी नहीं है तो आ जाएगी। मेहनत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सपने देखना चाहिए और सपने बड़े बड़े होने चाहिए, तभी तो आप लोग उनको सक्सेस कर पाओगे। और सपने देखने के साथ साथ वर्क भी हार्ड करना पड़ेगा, तभी आपको अचीव मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं, है ना। पेट्रोल जिससे गाड़ी चलती या गाड़ी का ईंधन में प्रयोग किया जाता है, तो किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन व एल्कोहल का, कार्बोहाइड्रेट्स का, एल्कोहल का या हाइड्रोकार्बन का। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल जिसका उपयोग गाड़ियों के ईंधन के रूप में किया जाता है, तो वह क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? पेट्रोल के या पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो चार विधियों के नाम नीचे दिए गए। ए प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, बी निर्वात आसवन विधि द्वारा, सी भंजक आसवन विधि द्वारा, डी हो जाएगा साधारण आसवन विधि द्वारा। इनमें से एक है, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों को अलग किया जाता है। बिल्कुल, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला वाष्प होता है। क्या होता है भाई? जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प क्या होती है? साइमोजीन, पेट्रोलियम ईथर, क्रोसिन या वैसलीन। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा होता है भाई? जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प जो होती है, क्या होती है? तो समय समाप्त। पेट्रोलियम ईथर होता है भाई। क्या होता है? पेट्रोलियम ईथर। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया। पेट्रोलियम, एक्वा रोजिया, पायरीन, प्लेटिनम। तो द्रव सोना किसे कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, समय समाप्त। जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। पेट्रोक्रोप्स में मुख्य रूप से पाया जाता है, पेट्रोक्रोप्स में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जल्दी से बताएं। हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स, डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। ठीक है, पेट्रोक्रोप्स में मुख्य रूप से पाया जाता है हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मिट्टी के तेल का संगठन होता है, करोसिन, गासलेट भी बोल सकते हो,
क्रोसिन भी बोलते हो, है ना। कैरोसिन, सॉरी माफी चाहता हूँ। करोसिन तो गोली का नाम हो जाएगा, कैरोसिन जो है मिट्टी के तेल का नाम हो जाएगा। घासलेट भी इसको ही बोलते हैं शायद, है ना। तो इसमें देखिए मिट्टी के तेल का संगठन किसका होता है, C5 C11 C11 C16 C16 C18 C1 C5। जल्दी से बताओ। तो प्यारे साथियों, मिट्टी के तेल का संगठन किसका होता है, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। C11 से C16 का संगठन होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, यह किसका मिश्रण है। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, यह मिश्रण किसका है, प्राकृतिक गैस और अल्कोहल का, और हाइड्रोजन व अल्कोहल का, मीथेन व अल्कोहल का, पेट्रोल व अल्कोहल का। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से किस क्या हो जाएगा। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। पेट्रोल और गैसोहोल का, पेट्रोल व गैसोहोल का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है वो आप लोगों को बताना है। पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण, कम कम खर्च और ईंधन की बचत, अधिक माइलेज और ईंधन की क्षमता, उच्च क्षमता और अधिक बचत। जल्दी से बताएं, समय समाप्त। तो प्यार साथियों, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता होती है और आर्थिक बचत होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए, फटाक से, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, किससे चेक की जाती है, आकी जाती है। ओक्टेन से, आयोजित अनलेडेड यौगिक से, सीटेन संख्या से, स्वर्णक से, है ना। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। शाबाश। जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता जो मापी जाती है या अभिव्यक्त की जाती है वो ओक्टेन से किया जाती है। ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिकों के ओक्टेन का संख्या का मान कितना होता है। अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिकों के ओक्टेन संख्या का मान बताना है। निम्न, अनंत, उच्च, शून्य। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिकों के ओक्टेन संख्या आपको बतानी है क्या होती है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाती है, उच्च होती है। ठीक है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे अगले क्वेश्चन पर आ चुका है देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठीक है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्राई एथिलीन सीसा, टेट्रा एथिल सीसा, टेट्रा मैथिल सीसा, ट्राई मैथिल सीसा। जल्दी से बताइए फटाक से कमेंट करें और बताइए। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, टेट्रा एथिल सीसा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, टेट्रा एथिल सीसे को मिलाया जाता है पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है।
पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक कौन सा है? पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा स्फोटनरोधी यौगिक कौन सा है? लेड टेट्रा इथाइल, जिंक इथाइल, सोडियम थायोस ऑक्साइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। तो जैसे कि आप हम मैंने बताया टेट्रा एथिल सीसा मिलाया जाता है, तो सीसे को हम पीबी भी कह सकते हो, लेड भी कह सकते हो। तो टेट्रा की बात हो रही है, टेट्रा ये देखिए ऑप्शन में कौन सा है बस। तो टेट्रा जो है पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा, लेड टेट्रा एथिल, बिल्कुल यही मिलाया जाता है। पेट्रोल की में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक जो है लेड टेट्रा इथाइल है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अलग तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से कितना अंतर दिखलाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र में कितना अंतर दिखलाता है वो आप लोगों को बताना है। C2H6, बी हो जाएगा CH4, CH2, C2H4, कितना अंतर दिखलाता है वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, CH2 का अंतर दिखलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में कौन सा समजात है? निम्नलिखित में से कौन सा समजात है, मतलब कि जिसका जो है समान है ना। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, C2H5OH, CH3OCH3, C2H2, C6H6 या CH4, C2H6। बिल्कुल समजात जो रहने वाला है आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। समजात रहने वाला ऑप्शन नंबर डी वाला रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एथेन, मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सारे जो है एक ही उसमें आते हैं ना, तो इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, मिथाइल एल्कोहल का समजात बताना है। मिथाइल एल्कोहल का समजात बताना है। नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड इथाइल एल्कोहल या आइसो प्रोपिल एल्कोहल। जल्दी से बताएं फटाक से, क्या हो जाएगा भाई, कमेंट करें। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, एथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का समजात जो है मैथिल एल्कोहल कह लो या मिथाइल एल्कोहल है ना, तो प्यार साथियों उसमें क्या हो जाएगा, समजात इसका हो जाएगा इथाइल। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ऐसे देखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र बताना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए फटाक से। CnH2n-1 हो जाएगा, CnH2n+1, CnH2n-2, CnH2n+2। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र बताना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जल्दी से देखें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बस आप लोगों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्लस की जगह माइनस लगा देना है, तो आंसर हो जाएगा एल्काइन।
तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, एल्कीन का सामान्य सूत्र बताना है। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए, फटाक से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n, है ना। जो हमारा जो है एल्काइन, एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2, टू हटा देंगे, एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, इन जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, एल्केन का सामान्य सूत्र बताना है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? बिल्कुल, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो रासायनिक सूत्र है उसको संतृप्त भी कह देंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कह देंगे और एल्केन भी बोल देंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये बातें। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र जो हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, एसिटिलीन का मुल्तानी मूलानुपाती, मूल अनुपाती, है ना, सूत्र बताना है। एसिटिलीन का मूल अनुपाती। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। एसिटिलीन का मूल अनुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शाबाश, जो साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किन दो कार्बन यौगिकों के मूल अनुपाती सूत्र समान है? तो जल्दी से देखिए फटाक से, किसके समान है भाई? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, एसिटिलीन और बेंजीन। एसिटिल किस यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र CH2O और एवं अणुभार 60 है? इसका यौगिक का अणुसूत्र बताओ क्या होगा? बिल्कुल, जल्दी से बताइए फटाक से। क्वेश्चन बहुत ही आसान सरल है भाई। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। किस यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र CH2O एवं अणुभार 60 हो सकता है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, C2H4O2, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। किण्वन का उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण है, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गीले आटे का खट्टा होना, गीले के गन्ने के रस से शराब का बनना, दूध का खट्टा होना, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। किण्वन किसका उदाहरण है? गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब बनाना, दूध का खट्टा होना या उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। किण्वन का उदाहरण जो है उपरोक्त सभी है। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ, किण्वन जो है गीले आटे को खट्टा हो जाना है, गन्ने से शराब बनाई जा सकती है, बनाना भी किण्वन का ही उदाहरण है, दूध का खट्टा हो जाना भी किण्वन का उदाहरण है। तो ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, दूध को दही में खट्टा करना एक उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है भाई बच्चों, आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। दूध को दही में खट्टा करना एक उदाहरण है पुन्यन, एस्टीकरण, साबुनीकरण, किण्वन। जल्दी से बताएं फटाक से।
जब खट्टे की बात आई तो अभी आप लोगों को पता है कि किण्वन का उदाहरण है, राइट। तो प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे जो साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें फटाक से। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? बिल्कुल, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रासायनज्ञ ने किया? योलर, बर्थेलोट, बर्जीलियस, कोल्बे। जल्दी से बताएं फटाक से। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, सी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बर्जीलियस। तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया? तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, न्यूलैंड्स, डोब्रेनर, लोथरमेयर, मेंडलीफ। जल्दी से बताएं फटाक से, तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, डोब्रेनर। बिल्कुल, डोब्रेनर ने तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहली बार किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? कमेंट करें भाई। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया था या किसने किया था? मेंडलीफ, डोब्रेनर, लोथर, मेयर, न्यूलैंड्स। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त होता हुआ, बहुत बढ़िया। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वैसे ये हो जाता है डोब्रेनर, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम भी डोब्रेनर ने दिया था और सबसे पहले वर्गीकरण भी तत्वों का डोब्रेनर ने ही किया था। ये रसायनज्ञ है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम, त्रिक नियम दिया था डोब्रेनर ने, अष्टक नियम किसने दिया था वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, डोब्रेनर, मेंडलीफ, डूमा, न्यूलैंड्स। जल्दी से बताइए फटाक से कमेंट करिए, शाबाश जो बच्चे ऑप्शन नंबर आता हुआ, बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, न्यूलैंड्स। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन जो करने वाले थे वो न्यूलैंड्स थे, ठीक है ना। त्रिक नियम तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोब्रेनर ने दिया था, ठीक है। और सबसे पहले वर्गीकरण भी डोब्रेनर ने ही किया था। तो प्यार साथियों वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम दिया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम दिया था। रदरफोर्ड ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने, मोसले ने। जल्दी से बताएं फटाक से कमेंट करें, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बहुत ही अच्छे। तो प्यारे साथियों मोसले ने दिया था, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों,
मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। ए परमाणु आयतन के, बी परमाणु घनत्व के, सी परमाणु भार के, डी परमाणु संख्या के। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किसके? आप लोगों को बताना है, जल्दी से देखिए फटाक से। बहुत बढ़िया। पिछले क्वेश्चन का आंसर शायद हमने नहीं बताया, तो शायद एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, मेंडलीफ के। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, यदि दे दिया है तो ठीक है, यदि नहीं दिया है तो सी वाला हो जाएगा, मेंडलीफ ने। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन भी मेंडलीफ से संबंधित है। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। किसके होते हैं? पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताकर आ गया हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है बिल्कुल। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के, बिल्कुल। ये बात परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया था सीधा सीधा। तो ये नियम दिया था भाई मेंडलीफ ने, है ना। इसमें मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन किसके होते हैं? परमाणु भार के होते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम निर्माण किया? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ, रदरफोर्ड, मोसले, डाल्टन। जल्दी से बताएं फटाक से। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो प्यारे साथियों बिल्कुल कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण जो करने वाले व्यक्ति थे, 4 व्यक्तियों में से एक है, हो जाएगा मेंडलीफ, रदरफोर्ड, मोसले, डाल्टन। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। गुड, बहुत बढ़िया। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। डोब्रेनर, मोसले, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो प्यार साथियों आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मोसले ने। आधुनिक आवर्त नियम किससे संबंधित है या किसने प्रतिपादित किया? तो मोसले ने किया था। बहुत बढ़िया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था परमाणु संख्या, परमाणु घनत्व, द्रव्यमान संख्या, परमाणु आयतन। जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, आपको बता चुका हूं मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल। तो प्यार साथियों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जल्दी से देखें। परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है। वर्गीकरण का आधार किस पर आधारित है भाई? तो परमाणु के द्रव्यमान पर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार बताना है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु घनत्व, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन।
एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार बताना है। आधुनिक में, तो प्यार साथियों किस तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो परमाणु संख्या है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहते हैं। आवर्त सारणी होती है, कुछ इस प्रकार के बॉक्स बने रहते हैं। तो उसने कहा है कि आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होते हैं ये वाले, इनको क्या कहते हैं? बस आप लोगों को बताना है, जल्दी से फटाक से बताइए। वर्ग, अधातु, आवर्त, विद्युत रासायनिक क्रम। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, वर्ग। ठीक है भाई। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है, यदि आपने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में आ जाती है आवर्त सारणी, है ना? 9th या 10th में आ जाती है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, वर्ग, अधातु, विद्युत रासायनिक क्रम, आवर्त। विद्युत रासायनिक क्रम या आवर्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाते हैं, आवर्त। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं, बिल्कुल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 7, 9, 16, 18। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाते हैं, 18। बहुत बढ़िया। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। बहुत ही अच्छे। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो जो आवर्त सारणी है हमारी, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें जो तत्वों को मतलब कि रखा गया है, किस आधार पर रखा गया है, आप लोगों को बताना है, बिल्कुल। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है डाल्टन, मेंडलीव, मोसले, अवगाद्रो। तो जल्दी से बताएं फटाक से, क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है, क्या हो जाएगा भाई? आंसर जल्दी से बताइए, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मोसले, बिल्कुल। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है, तो हो जाएगा मोसले। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? तत्वों का आवर्त सारणी का जनक कौन है? जल्दी से बताएं फटाक से। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? मेंडलीफ, जॉन बेयर, जो जोहानेस वांडर वाल्स, अल्फ्रेड नोबल। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए।
तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। बहुत ही आसान है, पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल आ चुका है। तो प्यार साथियों, जो बच्चे पर्टिकुलर क्लास ले रहे हैं वो बिल्कुल आसानी से दे सकते हो अंदाजा लगा कर भी। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, दमित्र मेंडलीव। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है, आवर्त सारणी का लंबा रूप जो निर्भर करता है परमाणु संख्या पर, बी हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता पर, परमाणु के आकार पर, परमाणु के द्रव्यमान पर। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से, किस पर निर्भर करता है? आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। राइट, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। तो प्यारे साथियों, ये जो हमारी क्लास है, काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि ये किस उसमें काम आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, आरआरबी एनटीपीसी जो है हमारे ग्रुप डी और ग्रुप सी और ग्रेजुएशन लेवल, ट्वेल्थ बेस और ग्रेजुएशन लेवल पर काम करेगी। दूसरी बात, हमारी एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें भी हेल्प करेंगे, ऐसी बात नहीं है। एसएससी में भी पूछे जाते हैं। और साइंस के कम से कम आर्मी के 50 क्वेश्चन होते हैं हमारे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जीके के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे साइंस के सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको हेल्प करने वाली है। तो प्यार साथियों, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ और एलडीसी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल में भी काम करेगी। ठीक है ना? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो उसी ब्याप पर ये क्लास बनाई जा रही है ताकि आपको बेसिक से लेकर ये चल सके। और ऑप्शनल इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको ऑप्शन ध्यान रहे, जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सीधा सीधा ध्यान आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है ना? बिल्कुल। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें। जो बच्चे नए हैं उनके लिए, उनको बाकी को छेड़ना नहीं है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है ना? तो आप लोग कर ले ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और क्लास का लाभ लेते रहे। तो निम्नलिखित में से किस आधुनिक आवर्त सारणी, निम्नलिखित निम्न में किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या, परमाणु आकार, परमाणु आयतन, परमाणु भार। किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, किस पर? ठीक है, निम्न में से किस पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया। कभी कभी क्वेश्चन जो है कंफ्यूज कर देता है ना, तो क्वेश्चन को भी मॉडिफाई कर कर देख लेना है आपको। तो परमाणु संख्या हो जाएगा हमारा आंसर। परमाणु संख्या पर हमारी जो आवर्त सारणी है आधारित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो क्लास को एक बार ले, दो बार ले, आपकी क्लास निःशुल्क है, कोई आपसे शुल्क नहीं लिया गया है। ठीक है ना? तो प्यार साथियों, आपकी इस क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से बता देता हूं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? जल्दी से बताएं फटाक से। न्यूलैंड्स, रदरफोर्ड, मेंडलीव, मोसले। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के तत्व आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आंसर आ जाना चाहिए था भाई, अब तक की आंसर नहीं आया है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोस्टली। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। अकीरीय तत्व किस समूह के सदस्य है? अकीरीय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? तो शून्य समूह, सातवें समूह के, सातवें ए के, फर्स्ट ए के या आठवें के, आप लोगों को बताना है। अकीरीय तत्व किस समूह के सदस्य है?
तो आप लोगों को बताना है भाई, इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। सीधा सीधा आज मैं आवर्त सारणी से संबंधित है भाई, बिल्कुल। आज की जो क्लास है आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं उतने क्वेश्चन आपको किए गए हैं, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, अकिरिया तत्व जो है शून्य समूह से संबंधित है। जो साथी जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, शून्य समूह। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। एक तो होता है एसिड, अम्ल जिसको कहते हैं, और एक होता है हमारा क्षार, और एक होता है लवणीय, ठीक है ना, साल्ट, है ना। तो प्यारे साथियों, जिसे क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फर्स्ट ए। तो आप लोगों को बताना है क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, और भाई जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो ये किस आवर्त समूह में रखे गए, तो फर्स्ट ए समूह में रखे गए क्षार धातु है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए के साथ जा रहे हैं, डी के साथ जा रहे हैं, वे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं। जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं, फर्स्ट बी, सेकंड ए, थर्ड ए, फर्स्ट ए। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारा हो जाएगा आंसर फर्स्ट बी। तो प्यारे साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल फर्स्ट बी। तो फर्स्ट बी के समूह के तत्वों को हम सिक्का धातु भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यह समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, निष्क्रिय तत्व या हैलोजन। जल्दी से बताइए फटाक से। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। साइंस के क्वेश्चन टेक्निकल के लाइन में पूछे जाते हैं, तो ये रेलवे के लिए और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, निष्क्रिय तत्व। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है, जो दूसरा तत्व कौन सा है। एक तो फ्रांसियम है, दूसरा तत्व का नाम बताना है। क्रोमियम, गैलियम, फ्लोरीन, फ्रेमियम। तो जल्दी से बताएं फटाक से। आवर्त सारणी में दो तत्वों के नाम फ्रांस के नाम पर है, जिसमें एक तो फ्रांसियम है और दूसरा क्या हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं, फ्रेमियम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पोलोनियम की खोज किसने की थी। पोलोनियम की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पोलोनियम की खोज किसने की। ऑस्टन, मैरी क्यूरी, आइंस्टीन क्यूरी, आइटीन क्यूरी और जोलियट। जल्दी से बताएं फटाक से। पोलोनियम की खोज किसने की। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मैरी क्यूरी ने की थी पोलोनियम की खोज। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सबसे भारी धातु होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है भाई। सबसे भारी धातु होती है सोना, पारा, ओशियम, चांदी।
जल्दी से बताइए फटाक से कौन सी होती है सबसे भारी धातु। तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है प्यार साथियों। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ओशियम सबसे भारी धातु होती है। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम, मैग्नीशियम। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। सबसे हल्की धातु बतानी है भाई, सबसे हल्की धातु। तो प्यार साथियों Al ये रासायनिक सूत्र होता है, Pt प्लेटिनम है ना, और भाई लिथियम का Li और मैग्नीशियम का Mg हो जाएगा। जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु पोले आर्सेनी ओरसियम, ठीक है ना। सबसे भारी धातु ओरसियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। और सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, कमेंट करें भाई। ए हीलियम, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन। देखो अब इसमें क्या किया, लिथियम भी आपको दे दिया। लिथियम जबकि धातु है ना, धातु है, और उसने पूछा है एलिमेंट, तो कौन सा हो जाएगा। जल्दी से देखें फटाक से कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में भी आ चुका है। कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। सबसे ऋणात्मक तत्व यदि बात करें तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, फ्लोरीन। बिल्कुल, फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है। सॉरी बच्चों, मौलिक गुण बताना है। अणुभार, परमाणु संख्या, परमाणु घनत्व, परमाणु भार। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक गुण है। तो प्यारे साथियों मौलिक गुण है हमारी परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना होता है। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना होता है। 5, 8, 11, 19। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, वो आप लोगों को बताना है। एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, लोहा। इनके रासायनिक सूत्र यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। बहुत बढ़िया। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है एल्युमिनियम, बहुत बढ़िया। कमेंट करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, कमेंट करिए, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सिलिकॉन का रासायनिक सूत्र होता है SI, एल्युमिनियम का होता है Al, और भाई लोहे का होता है Fe, और प्यारे साथियों ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कभी कभी पूछ ले जाता है तो आप लोगों को मैंने रासायनिक सूत्र भी बता दिए। संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है।
संक्रमण तत्व की विशेषता बतानी है। यदि आपको मालूम है तो बताइए। अपूर्ण f ऑर्बिटल, अपूर्ण p ऑर्बिटल, अपूर्ण s ऑर्बिटल, अपूर्ण d ऑर्बिटल। तो भाई जल्दी से बताइए संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है। तो प्यार साथियों, जो संक्रमण तत्व होगा वो अपूर्ण होगा डी ऑर्बिटल। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिप्रेशन बालक, शिवम और भाई शुभम और अरुण कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल क्लास ये बाद में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप लोग लीजिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो हम इम्प्रेशन और जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक हैलोजन, एक निष्क्रिय गैस, एक उपधातु, एक अधातु। जल्दी से बताए भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एक निश्चित निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो एक निष्क्रिय गैस होते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। अंतिम सदस्य तो निष्क्रिय गैस होता है आवर्त का, है ना। और प्रथम सदस्य क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। एक उपधातु, एक क्षार धातु, एक हैलोजन, एक अकेरिय गैस। जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यारे साथियों प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य यदि बात करें क्या होता है, एक क्षार होता है। बहुत बढ़िया। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत ही अच्छे। बिल्कुल, एक क्षार होता है प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होता है। निम्नलिखित में से निम्न में किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होते हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियोन, ऑक्सीजन। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, नियोन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। एसिडिक, बेसिक और एसिडिक, बेसिक, उदासीन। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, जल्दी से पहले आप बताएंगे फिर मैं बताऊंगा। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। धनायन का कब बनता है। धनायन कब बनता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकलता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो धनायन कब बनता है आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट पर्सन है। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन खो देने के बाद उस पर धनावेश आ जाता है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। ऋणायन कब बनता है। ऋणायन तो प्यार साथियों परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है, परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकलता है, परमाणु से बाहर धनावेश आता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बहुत बढ़िया। धनायन ऋणायन कब बनता है या तब बनता है, कब। जल्दी से कमेंट करें जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। शाबाश, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं सभी भाई। बिल्कुल। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं।
परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आयनों से बने यौगिकों का सामान्य नाम बताना है। आयनों से बने यौगिकों का सामान्य नाम बताना है। सहसंयोजक, वैद्युत संयोजक, उपसह संयोजक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आयनों से बने यौगिकों का सामान्य नाम होता है वैद्युत संयोजक। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। वैद्युत संयोजक होता है आयनों से बने यौगिकों का नाम। रेखिक संरचना वाला यौगिक बताना है। रेखिक संरचना वाला यौगिक कौन सा है। सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से देखें रेखिक संरचना वाला यौगिक कौन सा है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बिल्कुल, कभी कभी CO2 कह देगा तो आप लोग घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध विद्यमान है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध विद्यमान है आप लोगों को बताना है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोराइड और हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो किस में हाइड्रोजन बंध विद्यमान है आप लोगों को बताना है। देखो फ्लोराइड तो कोई होता नहीं, फ्लो होता है, फ्लो हाफ मतलब कि आधा फै बनेगा, तो ये एलिमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, राइट। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की आकृति कैसी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। तो प्यार साथियों वर्गाकार समतलीय और विकृत चतुष्फलकीय, पैरामिडल चतुष्फलकीय। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। चतुष्फलकीय, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की आकृति जो होती है चतुष्फलकीय होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है निम्नलिखित में किस यौगिक में हाइड्रोजन अबंध नहीं है। किस यौगिक में हाइड्रोजन अबंध नहीं है। तो जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। पानी, मिथेनोइक अम्ल, मीथेन, अमोनिया, कौन सा है जिसमें हाइड्रोजन अबंध नहीं है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर किसके साथ सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी मीथेन। मीथेन में हाइड्रोजन अबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड में होता है विद्युत संयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में होता है तो प्यार साथियों विद्युत सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है, विद्युत सहसंयोजक बंध होता है सोडियम क्लोराइड में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। सोडियम सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है, जल में इनका आयनन नहीं होता, ये कम क्रियाशील होते हैं, ये प्राय जल में अविलय होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि, तो वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ये कम क्रियाशील होते हैं, इसीलिए सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक
और कथनांक निम्न होता है, कम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भाई घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बढ़िया। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो उसको संशोधन किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे जो भाई बहन हैं, जो साथी है, जो दोस्त है, वे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास को लेते हैं और जो कमी भी होती है वो कमेंट भी करते हैं। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, आप सभी का सपोर्ट और प्यार के कारण ही ये सब है, अदरवाइज दुनिया में कुछ नहीं है ना। तो प्यार साथियों, आप सभी का प्यार बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए जो इतना मिल रहा है अपने एरिया का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए। बहुत बहुत ढेर सारा लव यू है आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सभी को भी।